बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बिजली की खपत में इजाफा हो चुका है। लेस्को की डिमांड 4200 मेगावाट से तजावुज कर गई है। डिमांड में इजाफे की वजह से शहर में 3 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। लोड शेडिंग 30% तक बिजली चोरी करने वाले इलाकों में की जाएगी, जबकि दूसरी कैटेगरीज के मुताबिक 3 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। लेस्को की डिमांड 4200 मेगावाट से तजावुज कर गई है। डिमांड में इजाफे की वजह से शहर में 3 घंटे लोड शेडिंग का फैसला कर लिया गया है। लोड शेडिंग 30% तक बिजली चोरी करने वाले इलाकों में की जाएगी। दूसरी कैटेगरीज के मुताबिक 3 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बिजली की खपत में भी इजाफा हुआ है। लेस्को की डिमांड पर 4200 मेगावाट से तजावुज कर गई है, जबकि डिमांड में इजाफे की वजह से शहर में 3 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। लोड शेडिंग 30% तक बिजली चोरी करने वाले इलाकों में की जाएगी। दूसरी कैटेगरीज के मुताबिक 3 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बिजली की खपत में भी इजाफा हो चुका है और लेस्को की डिमांड 4200 मेगावाट से तजावुज कर गई है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताएगा इस हवाले से क्या प्लान तरतीब दिया गया है? बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो बिजली की तलब है उसमें भी इजाफा हो गया है। ज़रा ने ये बताया है कि लेस्को के अगर अदाद शुमार की और पावर कंट्रोल सेंटर की बात की जाए तो इस वक्त सार्फिन की जानिब से जो बिजली इस्तेमाल की जा रही है और कंपनी की डिमांड जो है वो 4200 मेगावाट से तजावुज कर गई है, जबकि 4100 मेगावाट नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को को बिजली फराहम की जा रही है। इस तरह 100 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर चूँकि वजारत पावर डिवीजन की जानिब से मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके तहत लोड शेडिंग की जा रही है। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर का 70 to 80% ऐसा इलाका है जो कि पहली कैटेगरी में फॉल करता है, जहाँ पर 20% तक बिजली चोरी होती है। इनको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है, जबकि दूसरी कैटेगरी जिसमें 30% तक बिजली चोरी का रिकॉर्ड है वो सामने आया है, उसमें 3 घंटे की लोड शेडिंग का फैसला किया गया है। और आज चूँकि बिजली गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और गर्मी की शिद्दत की वजह से कंपनी की डिमांड जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब फैसला किया गया है कि शहर में वो इलाके जहां पर 30% तक बिजली चोरी हो रही है वहां पर 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू की जाए। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो हरबंसपुरा और मज़ाफ़ाती इलाकों में घंटों बिजली बंदिश का सार्फिन को सामना करना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ग्रिड स्टेशन पर 11 kV की तारें जल गई थी। उन तारों की वजह से लोड शिफ्टिंग की गई और लोड शिफ्टिंग के बाद लोड मैनेजमेंट ना हो सकी और सार्फिन को ट्रिपिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। आज वहाँ पर सिस्टम मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से आज शहर के बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। हरबंसपुरा आमिर टाउन का ट्रांसफार्मर कल रात 10 बजे से खराब है। आमिर टाउन की बिजली रात 10 बजे से बंद है। मकीन गर्मी से निढाल हैं। शिकायत कर करके थक चुके हैं, कोई नहीं सुनता। मकीनों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है, जबकि गर्मी में सारी रात बच्चे बड़े जागते रहे, इंतजामिया सोई रही। मकीनों की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि हरबंसपुरा आमिर टाउन का ट्रांसफार्मर फौरी तौर पर ठीक करवाया जाए। मकीनों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर को फौरी तौर पर ठीक करवाया जाए। हरबंसपुरा आमिर टाउन का ट्रांसफार्मर कल रात 10 बजे से खराब है। आमिर टाउन की बिजली रात 10 बजे से बंद है, जिसकी वजह से मकीन गर्मी से निढाल हो चुके हैं। शिकायत कर करके थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मकीनों की जानिब से दुहाई दी जा रही है, शिकवा किया जा रहा है। कोरोना के मरीजों के प्लाज्मा की फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर दोनों सेक्रेटरी सेहत को जाती हैसियत में जवाब समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है। कानून मौजूद है तो प्लाज्मा कैसे फरोख्त किया जा सकता है? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि बताया जाए कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की है। समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा मजीद क्या कहा गया? जी, लाहौर हाईकोर्ट में कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने
सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान को 23 जून को ज़ाती हैसियत में जवाब समेत तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत में केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो दरख्वास्त गुजार वकील की जानब से फाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस वक्त कोरोना के मरीज़ों का प्लाज्मा फ़रोख्त किया जा रहा है। कानून के मुताबिक जो ये प्लाज्मा है फ़रोख्त करना गैर कानूनी और फ़ौजदारी जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। दरख्वास्त गुजार वकील ने दलाल देते हुए इस्तदा की कि कोरोना के मरीज़ों का प्लाज्मा फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए और इसके तदारक के लिए भी मौसर इक़दाम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने वकील के दलाल सुनने के बाद केस की मज़ीद समाअत 23 जून के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर दोनों सेक्रेटरी सेहत को ज़ाती हैसियत में जवाब समेत पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कितने अलमिया है कि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनका प्लाज्मा फ़रोख्त किया जा रहा है और जो ज़िम्मेदारान हैं वो सोए हुए हैं। इस केस की मज़ीद समाअत मंगल के रोज़ होगी। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद कोरोना में बर वक्त इकदाम न करना डॉक्टर्स के लिए महंगा पड़ना शुरू हो गया। सोशल सिक्योरिटी की इंसदाद कोरोना सहूलत के सरबराह वबा का शिकार हो गए। सोशल सिक्योरिटी में डॉक्टर 4 माह से सहूलियात से महरूम है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि हेड ऑफिस की जानिब से किट्स, मास्क की खरीदारी ज़ेर इल्तिबा है। टेंडर्स में गलतियां भी की गई हैं, जबकि एमएस कोर्ट लखपत सोशल सिक्योरिटी शाहदरा के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सेज वबा का शिकार हो चुकी हैं। सहूलियात की अदम फराहमी, कोरोना के बढ़ते केसेस पर सोशल सिक्योरिटी के डॉक्टर्स खौफ का शिकार हैं। इंसदाद कोरोना में बर वक्त इकदाम न करना डॉक्टर्स के लिए महंगा पड़ने लगा है। तफसीलात जानेंगे साउथ बट से। साउथ बट बताएगा डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला है वबा का शिकार होने लगा है, बर वक्त इकदाम क्यों नहीं किए गए? आज बिल्कुल इंसदाद कोरोना के हवाले से बर वक्त इकदाम ना करना अब डॉक्टर्स पर महंगा पड़ना शुरू हो गया है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड के जो एमएस हैं और ख़ास तौर पर जो सोशल सिक्योरिटी की कोरोना के हवाले से जो आइसोलेशन क्वारंटीन वार्ड्स बनाई गई थी, सबसे बड़ी फैसिलिटी के जो सरबरा डॉक्टर खालिद महमूद हैं वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। बाकायदा सिटी 42 ने उनकी कोरोना वायरस की जो मुस्बत रिपोर्ट है वो भी हासिल कर ली है। डॉक्टर्स तकरीबन 4 माह से इस बात का रोना रो रहे थे कि हमें सहूलियात का फुकदान है, हमारे पास हॉस्पिटल की जानिब से कोई किट नहीं फराहम की गई, ना हमें कोई इंसदाद कोरोना से लड़ने के लिए जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाई गई हैं उसके अंदर कोई मास्क फराहम किए गए हैं। डॉक्टर्स के अंदर खौफ व हिरास पाया जा रहा था। मुतअद्दिद डॉक्टर्स ने सोशल सिक्योरिटी के अंदर से छुट्टी भी ले ली। मुतअद्दिद डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ से छुट्टी लेने के लिए अभी भी तगदो कर रहे हैं और इस खौफ में मुब्तला है कि हम कोरोना वायरस का शिकार ना हो जाएं। लेकिन हेडक्वार्टर की कान पर अभी तक एक जूं भी नहीं रेंग रही। बारहा इस मसले को उठाया गया है। मार्च के अंदर जो गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था उसके अंदर बाकायदा तौर पर 1,50,90,000 रुपये की मंजूरी दी गई थी कि मास्क और किट्स की ख़रीदारी ज़रूरी है। उसके अंदर ये बात वाज़ेह भी की गई है कि टेंडर जो है वो फ्लोट कर दिया गया है, लेकिन 4 माह गुजर जाने के बावजूद टेंडर जो है वो अभी भी किसी कन्फ्यूजन का शिकार है। खुदा करके अगर टेंडर हुआ भी तो उसके अंदर N95 मास्क का जिक्र ही नहीं किया गया। 1.5 करोड़ की मंजूरी ली गई थी, 39 लाख का टेंडर किया गया और जो आम सादा मास्क जो आम आवाम इस्तेमाल कर रही है वो मास्क जो है वो ख़रीदने के हवाले से तमाम तर टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। सोशल सिक्योरिटी के जो डॉक्टर्स हैं अब उनमें काफ़ी ज़्यादा खौफ व हिरास पाया जा रहा है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हम फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास तमाम किट्स और प्रोटेक्टिव गियर्स होंगे ही नहीं तो हम किस तरह इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स के अंदर काफ़ी खौफ व हिरास पाया जा रहा है और उनकी नज़र ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड नुमाइंदों पर है कि किस तरह वो तमाम तरह इक़दाम उनके लिए बेहतर करते हैं और आइंदा जो डॉक्टर्स हैं वो इससे बच सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी के ये जो एमएस जो आज कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, इससे कबल जो कोट लखपत के एमएस थे वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और सोशल सिक्योरिटी शाहदरा के मुतअद्दिद डॉक्टर्स और नर्सेज भी इसी वायरस का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की जो उनको सहूलियात हैं वो फराहम नहीं की गई, फराहम नहीं की जा रही। साउथ बट बहुत शुक्रिया आपका।
बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद असेंबली में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। करारदाद का मतन है, जबकि मजीद कहा जा रहा है कि शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। करारदाद का मतन है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि शहरी इलाकों में 12 जबकि देही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद असेंबली में जमा करवाती गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है और करारदाद के मतन में बताया गया है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से करारदाद असेंबली में जमा करवाती गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू कर दी गई है। शहर भर में कोरोना वायरस के बाद मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए हैं। गार्डन टाउन को भी कोरोना वायरस के बाद सील कर दिया गया है। अहमद ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक और गार्डन ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। केनाल रोड से गार्डन टाउन की जानिब जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। गार्डन टाउन जाने वाले शहरियों का शनाख्ती कार्ड चेक करके ही जाने की इजाजत दी जा रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वकार घुमन ने। वकार घुमन, आप बताएगा किस जगह पर मौजूद है और वहां पर किस तरह से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है? वकार घुमन से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि गार्डन टाउन को भी कोरोना वायरस के बाद सील कर दिया गया है। शहर भर में कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार देते हुए सील कर दिया गया है। गार्डन टाउन को भी कोरोना वायरस के बाद सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों में अहमद ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक और गार्डन ब्लॉक को भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। केनाल रोड से गार्डन टाउन की जानिब जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से राबता हुआ है वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा कहां पर मौजूद है और किस हद तक SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, किस तरह से इलाकों को सील किया गया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त MM आलम रोड गुलबर्ग पर मौजूद हूँ। यहाँ पे गुलबर्ग के जो 3 ब्लॉक हैं, B1, B2 और B3 ब्लॉक्स हैं, इनको लॉकडाउन किया गया है। इस वक्त मैं MM आलम रोड पर B1 ब्लॉक के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर बैरियर्स लगा के तमाम जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं इस ब्लॉक के, उनको बंद किया गया है और किसी किस्म की आमदोरफ्त यहाँ पर नहीं करने दी जा रही। यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं और किसी शख्स को इस ब्लॉक से बाहर या इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जबकि जो अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ब्लॉक के अंदर वाली साइड पे लोग आज़ादाना अंदर घूम फिर रहे हैं, ताहम उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। पुलिस का ये कहना है कि वो SOPs पर अमल करवाने के लिए कोशिश हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, किसी को इस ब्लॉक में नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि गुलबर्ग के B1, B2 और B3 जो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर कोरोना के काफ़ी पेशेंट्स सामने आए थे, जिसके बाद इसको सील करने का फ़ैसला किया गया और गुज़श्ता रात को इसको जब बंद किया गया तो उसके बाद अब तक किसी को यहाँ से अंदर और बाहर नहीं आने दिया जा रहा। अगर हम कोरोना के लिए जो बनाई गई टाइगर फोर्स है उसकी बात करें तो उसका कोई भी उस फोर्स का जो रज़ाकार है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो लोग अंदर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि इनको किसी एमरजेंसी की सूरत में बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। ताहम पुलिस का ये कहना है कि किसी को भी इस ब्लॉक से बाहर या अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जी वकार घुमन, ये भी बताएगा आप जहां पर मौजूद है, आपने कहा कि पुलिस एहलकार और ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए हैं, तो क्या उनको हिफाजती किट्स, PPE और दीगर जो मास्क हैं, ये चीज़ें फराहम की गई हैं? दिखाता हूँ, मेरे अकब में आप पुलिस वाले भी देख सकते हैं और ट्रैफिक वार्डन्स भी देख सकते हैं। किसी के पास हिफाजती किट, PPE किट जो है वो नहीं है। ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं, पुलिस एहलकार भी हैं और दीगर लोग भी हैं, लेकिन जो ड्यूटी पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास किसी किस्म की किट मौजूद नहीं है। पुलिस का ये कहना था कि उनके जो एहलकार हैं उनको जो मुख्तलिफ नाकों पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे ड्यूटी पे मौजूद हैं, उनको PPE किट्स दी गई हैं, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अंदर गाड़ियाँ मूव कर रही हैं,
उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन वो इसी सर्कल के अंदर बार बार घूम फिर रही हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। लोग इस ब्लॉक के अंदर जो है उनकी जो मूवमेंट है वो जारी है। आप देख सकते हैं लोग पैदल भी आ रहे हैं, जो पैदल आ रहे हैं उनको बाहर जाने दिया जा रहा है, और उनको जो पैदल वाले हैं उनको अंदर भी जाने दिया जा रहा है। सिर्फ गाड़ियों को अंदर आने या बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, और ये सूरत हाल है। ताहम इस ब्लॉक के अंदर गालिब मार्केट मौजूद है, जो कि काफ़ी मसरूफ़ मार्केट है, लेकिन वो भी इस लॉकडाउन के बाद इस ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बहावलपुर प्रेस क्लब के अहदेदारान ने मुलाकात की है। उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर प्रेस क्लब के लिए 10 लाख रुपए मालियत का चेक दिया। गैर मामूली हालात में भी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बहावलपुर प्रेस क्लब के अहदेदारान ने मुलाकात की है। दीगर खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक मंसूरा में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। देखिए, ये जो तंदूरों पे सस्ती रोटी दिया जाता है, ये सिलसिला इंशाअल्लाह बड़े शहरों में कायम किया जाएगा, और इस तरह जो आज यहाँ ये दस्तरखान कायम किया गया है, इंशाअल्लाह ताला यह भी जारी रहेगा। हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला हमें मज़ीद सलाहियतों से नवाजेगा, और गरीब लोगों के लिए ये जो सहारा है इंशाअल्लाह इसमें और वसअत आएगी। अल्लाह अकबर। देखिए, ये जो वज़ीर सेहत ने कहा है, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक मंसूरा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट में आटा और गंदम बहरान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर ने जवाब जमा न करवाया। अदालत की वफाकी, पंजाब हुकूमत और नैब समेत दीगर फरीकैन को आखिरी मोहलत। तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 24 जून तक की आखिरी मोहलत दे दी गई है। अदालत ने गंदम की एक्सपोर्ट बारे भी रिपोर्ट तलब कर ली। अगर फरीकैन ने जवाब जमा न कराया तो खुद आकर दलाल दें। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मजीद कहा कि मुफाद आमा का मामला है, जल्द फैसला कर दिया जाएगा। विफाक का रवैया दुरुस्त नहीं है, अगर ऐसा रहा तो आइंदा समाअत पर देखेंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की जानिब से सख्त इजहार बरहमी किया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी दरखास्त पर समाअत कर रहे थे, उनकी जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर तो कर दी गई है, लेकिन इस कीमत पर शहर के किसी भी इलाके में चीनी की फरोख्त मुमकिन ना बनाई जा सकती, और आज भी शहर में चीनी इससे 80 से 85 रुपए में ही फरोख्त की जा रही है। इसके हवाले से आपको बताते चलें कि जिला इंतजामिया की जानिब से चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर तो कर दी गई है, लेकिन इस कीमत पर शहर के किसी भी इलाके में चीनी की फरोख्त मुमकिन ना बनाई जा सकी। तफसीलात जानेंगे हसन अली से। हसन अली, जब इंतजामिया अमल दरामद नहीं करवा सकती तो निर्खनामा जारी ही क्यों किया जाता है? एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि शहर में 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो फरोख्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ शहर के किसी भी इलाके में चीनी जो है वो 70 रुपए के हिसाब से फ़रोख्त नहीं की जा रही। और चीनी जो है उस मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट में 80 से 85 रुपए फ़ी किलो में ही फ़रोख्त की जा रही है। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताएं कि किसी जगह पे हुकूमत दावे ये कर रही है कि 70 रुपए में चीनी मिल रही है, आपको कहीं मिल रही है? नहीं, आम जनरल स्टोर्स में तो किसी पे भी 70 रुपये नहीं मिल रही। अलबत्ता यूटिलिटी स्टोर में 68 रुपये मिल रही है, बट आम जो भी मोहल्ले के कयाना या जनरल स्टोर्स हैं उसमें 80 से 85 रुपये किलो मिल रहा है। तो हुकूमत जो दावा कर रही है वो सिर्फ दावा ही है? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हम यूटिलिटी स्टोर में आए हैं। जो भी इलाकों में हैं वहाँ तो 80 से 85 ही हैं, उसमें कोई मतलब कमी पेशी नहीं की गई। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना है कि जो सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी 68 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे 80 से 85 रुपये ही चीनी की कीमत वसूल की जा रही है। और चीनी की कीमतों के मामले के हवाले से जो अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स हैं, उन्होंने शुगर मिल से चीनी जो है वो ख़रीदनी गुज़िश्ता
3 रोज़ से बंद कर दी है, जिसकी वजह से शहर में चीनी के बहरान का खदशा भी पैदा हो चुका है, क्योंकि चीनी जो है वो तलब के मुताबिक नहीं आ रही। शुगर डीलर्स का यही कहना है कि हुकूमत ने अगर अपने मुकर्रर करदा 70 रुपये के नरखों पर चीनी फ़रोख्त करवानी है तो सबसे पहले हुकूमत को जो चीनी की एक्समिल कीमत है वो 65 रुपये फ़ी किलो करनी होगी। उसके बाद जो है वो 70 रुपये में चीनी फ़रोख्त की जा सकती है, वरना चीनी जो है वो 70 रुपये में फ़रोख्त नहीं की जा सकती। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के सुपर स्टोर्स पर चीनी की कीमतों का मसला हल ना हो सका। लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन ने सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से चीनी की कीमतों का मसला हल कराने का मुतालबा कर दिया। लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन के कायदीन कहते हैं 79 रुपये मिलने वाली चीनी 70 रुपये में कैसे बेचें। तफसीलात बता रही हैं शहजाद खान अब्दाली। और जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों का मसला ताहाल हल नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज़ लाहौर सुपर स्टोर एसोसिएशन की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो आज से चीनी की फ़रोख्त जो है वो बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास जो पहले से पड़े स्टॉक थे वो उन्होंने नुकसान में 70 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचे। और आगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ये वादा था कि अकबरी मंडी से चीनी 70 या इससे कम कीमत पर लेके दी जाएगी, लेकिन ये वादा वफा नहीं हो सका। अकबरी मंडी के अंदर चीनी की कीमत अब भी 78 से 79 रुपये फ़ी किलोग्राम है। तो इसलिए लाहौर सुपर स्टोर एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि 78 या 79 रुपये लेकर चीनी 70 रुपये फ़रोख्त नहीं हो सकती। या तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना वादा वफा करे, इसी सूरत में चीनी 70 रुपये बिक सकेगी, वरना जो आज के दिन स्टॉक मौजूद हैं वो बेचने के बाद चीनी आइंदा परचेज़ नहीं की जाएगी, ना ही फ़रोख्त की जाएगी। लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें इस हवाले से लाहौर सुपर स्टोर एसोसिएशन ने अपनी शिकायत का अंदराज भी कराया। वो इस मसले को लेके क्या सलूशन तलाश कर रहे हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। सर फरमाइएगा, 200 के करीब सुपर स्टोर हैं शहर के अंदर और तकरीबन 5 लाख कस्टमर वहाँ पे आता है। चीनी बड़ी एसेंशियल आइटम है, उसकी कीमत का मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। लाहौर सुपर स्टोर एसोसिएशन कह रही है कि हम आज से चीनी की फ़रोख्त बंद कर देंगे। इस मसले का आप कोई सलूशन सर निकाल रहे हैं? जी, एक्चुअली कल सुपर स्टोर एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदे मेरे पास आए थे, लाहौर चैम्बर में आके उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कंप्लेंट की कि मार्केट में इस वक्त शुगर 79 रुपीज़ की मिल रही है होलसेल मार्केट में, और गवर्नमेंट कह रही है हमें कि 70 रुपये में आप बेचें। तो हम 70 में कैसे बेचें, जबकि गवर्नमेंट ने वादा किया था खुद कि हम जी उसको आपको 70 में करवा के देंगे, उससे कम में करवा के देंगे। 68 में एक्चुअली कहा था उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि इसका फौरी तौर पर अपना बंदोबस्त किया जाए, वरना कल से लाहौर के तमाम स्टोर्स में चीनी वो कहते हैं जी हमने बेचनी बंद कर देनी है। तो अगर चीनी बेचनी बंद कर देंगे तो फिर यहाँ पे एक नया कोहराम मच जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसमें इंतज़ामिया को फौरी तौर पे इंटरवीन करके इस मामले को हल करना चाहिए। अगर मामला हल नहीं होता आपका शुगर मिल्स वालों के साथ, तो फिर आप उतनी देर के लिए इसको डिले कर दें ताकि लोगों के ऊपर जुर्माने और लोगों को तंग करना बंद किया जा सके। मैं अपनी इंतज़ामिया से, अपने कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस चीज़ को फौरी तौर पे देखें, अदरवाइज़ कल को ये होगा कि यहाँ पे पूरे लाहौर में स्टोर्स में चीनी अवेलेबल नहीं होगी। और जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान शेख की। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के मुस्तहिक तलबा से दुश्मनी या फिर सियासी इख्तलाफ। पंजाब एजुकेशन एंडोरमेंट फंड का दानिश स्कूल के तलबा को स्कॉलरशिप देने से इनकार। रवां साल में दानिश स्कूल के एक भी तालिब इल्म को फंड जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक दानिश स्कूल के 877 तलबा तालिबात को फंड जारी नहीं किए गए। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि दानिश स्कूल के तलबा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेरे तालीम है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। रेहान गुल, क्यों फंड को बंद किया गया है? जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपने दौरे हुकूमत के दौरान पंजाब के मुस्तहिक लेकिन होनहार तलबा को फैसिलिटेट करने के लिए पंजाब में दानिश स्कूल्स बनाए गए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए, जहाँ पर उन तलबा को दाखिला दिया गया, उनको तालीम दी गई और वहाँ पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को खुसूसी इनाम और स्कॉलरशिप्स दी गई। इसी प्रोग्राम के तहत पंजाब एजुकेशन एंडोरमेंट फ़ंड को भी कहा गया था कि दानिश स्कूल्स में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, होनहार तलबा हैं, पोजीशंस लेते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएँ ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जा सकें, आगे पढ़ सकें। और इस मकसद के लिए पंजाब एजुकेशन एंडोरमेंट फ़ंड की जानिब से हर साल दानिश स्कूल के तलबा को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती रही। ये सिलसिला गुज़िश्ता साल तक चलता रहा, लेकिन अब पंजाब एजुकेशन एंडोरमेंट फ़ंड की जानिब से दानिश स्कूल्स के तलबा को स्कॉलरशिप
अदा करने से इनकार कर दिया गया है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चूँकि ये एक इम्तियाज़ी प्रोग्राम है कि दानिश स्कूल्स के तलबा को दीगर तलबा से ज़्यादा ऊपर समझा जाता है और इस इम्तियाज़ी सलूक की वजह से जो दीगर तलबा हैं उनकी हक तलफ़ी हो रही है, इसलिए दानिश स्कूल के तलबा को स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किए जाने चाहिए। यही वजह है कि पंजाब एजुकेशन इंडोरमेंट फ़ंड ने रवा माली साल में अब तक दानिश स्कूल के किसी एक भी तालिब इल्म को स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की। हालांकि वो इस वक्त ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम हैं और अभी तक फ़ंड्स जारी ना होने के बायस उनका तलीमी मामलात में हर्ज हो सकता है। 877 ऐसे तलबा तालबात हैं दानिश स्कूल के जिनको ये फ़ंड्स प्रोवाइड किए जाने थे, जिनकी कुल जो मालियत है वो तकरीबन 6 करोड़ रुपया थी, लेकिन वो 6 करोड़ रुपया भी पंजाब एजुकेशन इंडोरमेंट फ़ंड की जानिब से जारी नहीं किया गया। और जो बहाना बनाया जा रहा है, एक तो माली वसाइल ना होने का और दूसरा इम्तियाज़ी सलूक होने का किया जा रहा है और अब तक किसी एक भी तालिब इल्म को फ़ंड जारी नहीं किए गए। ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। भट्टा मजदूरों के बच्चों का माहाना वजीफा बहाल करने के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई। भट्टा मजदूरों के बच्चों के वजीफे के बजट में भी कट लगा दिया गया। करारदाद में मतन के मुताबिक बच्चों की कफालत के प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख रुपए का कट लगा दिया गया है। इस हवाले से करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। बच्चों से इजाफी फीस वसूली पर स्कूलों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सीईओ एजुकेशन जाहिद परवेज अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी स्कूल्स की जानिब से इजाफी फीस लेने वाले स्कूलों बारे रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस की समाअत की है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें। बच्चों से इजाफी फीस वसूली पर स्कूलों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस के 331 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 124 मरीज वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में भी मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से क्या सहूलियात काफ़ी हैं अस्पतालों में? जी बिल्कुल, कोरोना वबा जो है उसके दौरान अब तक जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनका जो है वो अब आना अस्पतालों में जो है वो बढ़ गया है और बदस्तूरी इसमें जो है वो इस तादाद में जो इजाफा है वो उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 331 पेशेंट्स जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं, जिनमें से 124 पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर पर मौत व हयात की कशमकश में है और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके अलावा 712 पेशेंट जो है उस वक्त कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं। शहर में गुज़श्ता 96 रोज़ के दौरान अब तक इस वबा से जो है वो 419 अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं और इसके साथ जो केसेस हैं, जो कंफर्म केसेस हैं कोरोना वायरस के, शहर में उनकी तादाद भी 30,000 तक पहुँच गई है और ये तादाद जो है वो अब उसमें तेज़ी के साथ इस वक्त जो इजाफा है वो जारी है। और जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये तादाद जो है वो इसमें ना सिर्फ खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है बल्कि अब सीरियस पेशेंट जो है उनकी तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को अब मज़ीद और ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पे जो एहतियात है वो करनी चाहिए और इस कोरोना वबा की जो इस बचत है उसके लिए, उस बचाव के लिए जो है वो खुद को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन हद तक जो है वो हिफाजती इक़दाम अपनाए जाएँ। हिफाजती इक़दाम को अपनाया जाए, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहतसिब पंजाब नजम सईद ब्रेन हैमरेज के बाद इंतकाल कर गए हैं। मोहतसिब पंजाब नजम सईद की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर है, मोहतसिब पंजाब नजम सईद ब्रेन हैमरेज के बाद इंतकाल कर गए हैं। मोहतसिब पंजाब नजम सईद की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बरतानवी तहकीक सामने आने के बाद डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की सप्लाई मुतासर हो गई है। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की मार्केट में शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। डेक्सामेथासोन के नाम से फरोख्त होने वाले इंजेक्शन की सप्लाई में तात्तुल का सामना है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से मांग बढ़ने पर इंजेक्शन की फराहमी महदूद कर दी गई है। बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताएगा जैसे ही पता चला कि इंजेक्शन कारआमद साबित होने लगा है कोरोना के खिलाफ, तो इसकी सप्लाई भी बंद कर दी गई है या किल्लत पैदा हो गई है, जैसा कि पहले एक टेमरा इंजेक्शन के साथ किया गया था? जी बिल्कुल, ये डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है ये बहुत अरसे से, चूँकि ये स्टीरॉयड इंजेक्शन है, तो ये सांस के अमराज जो हैं, दमे के अमराज, इनमें ये ऑफ एंड ऑन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इससे पहले रूटीन में इस्तेमाल होने वाली एक ड्रग थी, लेकिन अब कोरोना के जो पेशेंट्स थे लाहौर समेत पाकिस्तान भर में, उनमें भी जो है वो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। और ये एक स्टैंडर्ड ड्रग के तौर पे इसको जो है वो पेशेंट्स को, जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स थे सिम्टम्स के हामिल, उनको जो है वो ये इंजेक्शन लगाया जा रहा था। ताहम ये मामूल के मुताबिक ये इंजेक्शन दस्तियाब भी था, इसकी आम अवेलेबलिटी मौजूद थी, इसके तमाम जो बेशतर ब्रांड्स हैं वो दस्तियाब थे। लेकिन बरतानवी तहकीक जब सामने आई कि जिसमें ये कहा गया है कि डेक्सामेथासोन जो है वो बहुत मौसर है, तो उसके बाद से अब सूरत हाल जो है वो बिगड़ गई है गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान। और अब ना सिर्फ इसकी किल्लत जो है वो देखने में आ रही है, बल्कि जो कंपनी है, जो जिसके ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसकी जानिब से जो है वो डेकाड्रॉन जो इसका सबसे मशहूर ब्रांड है, वो अब मार्केट में जो है वो उसकी सप्लाई महदूद कर दी गई है। और सिर्फ चंद टीके जो हैं अब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो एक फार्मेसी को दिए जा रहे हैं, जिससे अब ये इंजेक्शन जो है इसकी ना सिर्फ मांग बढ़ी है, बल्कि इसके साथ साथ अब इसकी शॉर्टेज का जो बहरान है वो भी सर उठा रहा है। शॉर्टेज का बहरान भी सर उठाने लगा है। जैसे ही पता चला कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन कोरोना मरीजों के इलाज में मुआविन साबित होने लगा है, वैसे ही उसकी किल्लत का सामना पैदा हो गया है। इसी हवाले से जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।